दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है और इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया है विच इज व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री भी इसीलिए बना है क्योंकि इंडिया ने 1970s में ही व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया था और इसकी वजह से आज हमारा मिल्क प्रोडक्शन और हम डेयरी सेक्टर में लीडिंग कंट्रीज में आते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 के साथ ही गवर्नमेंट ने एक मेजर स्टेप लिया है टू एम्पावर वुमेन। इसमें जो इनफॉर्मल एम्प्लॉय हैं, फीमेल वर्कर्स हैं जो कि मिल्क प्रोक्योरमेंट का काम करती हैं, उनके लिए उनके एम्प्लॉयमेंट के नेचर को फॉर्मल बनाया जाएगा जिससे कि उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सके। डायरेक्टली गवर्नमेंट उनके बेनिफिट्स उनके अकाउंट तक पहुंचा सके। इससे काफी ज्यादा हद तक उन महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और साथ ही साथ हमारा डेयरी सेक्टर भी इंप्रूव होगा। आज डेयरी सेक्टर जो इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बढ़ रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है हमारे देश की महिलाएं। सो व्हाट्स इन द न्यूज? तो रिसेंटली हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंडर में, उन्होंने बोला है कि व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 को लॉन्च किया जाएगा एंड मिल्क डेयरीज विल एड इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड द फाइट अगेंस्ट मैल न्यूट्रिशन बिकॉज मिल्क हैज ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड। तो अगर मिल्क प्रोडक्शन हमारा बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे माल न्यूट्रिशन, हंगर जैसी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है और साथ ही साथ हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। द सेंटर ऑल्सो लॉन्च्ड मार्गदर्शिका। इट इज अ प्लान, इट इज एन एक्शन प्लान फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ अराउंड 2 लाख न्यू मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स। व्हाट आर प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स? तो अगर हमें किसी भी कोऑपरेटिव सेक्टर में, रूरल एरिया में अगर हमें उसको फंड करना है या शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करने हैं तो उसके लिए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स को फंड करने के लिए प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं। इसीलिए 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स बनाए जा रहे हैं। अदर इनिशिएटिव्स अनाउंस्ड आर नेशन वाइड रोल आउट ऑफ रुपे किसान क्रेडिट कार्ड फॉर डेयरी फार्मर्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रो एटीएम्स एट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। राइट, स्टेटस क्या है अभी डेयरी सेक्टर का? कुछ की फैक्ट्स इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया इन द ईयर ऑफ 2019 इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 23% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। पूरे दुनिया के मिल्क प्रोडक्शन का 23% केवल और केवल इंडिया में होता है। साथ ही साथ अराउंड 7 मिलियन वर्कफोर्स इज देयर, मतलब हमारे देश में 7 मिलियन 70 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है डेयरी सेक्टर, जिसमें से 69% ऑफ देम आर फीमेल वर्कर्स। मतलब कि अगर 70 लाख लोग हैं तो उसमें से लगभग 70%, लगभग 50 लाख फीमेल्स आर एम्प्लॉयड इन द डेयरी सेक्टर, राइट, फॉर रेजिंग कैटल एंड बफेलोज। ठीक है, विच इज अराउंड 5.72% ऑफ द टोटल फीमेल वर्कफोर्स। मतलब हमारी कंट्री में जितनी टोटल फीमेल वर्कफोर्स है उसका लगभग 6% केवल और केवल डेयरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, ऑफ विच 93% लिव इन रूरल एरियाज। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक जेंडर का सोशल इंक्लूजन हो रहा है, रूरल इंक्लूजन हो रहा है, प्लस एक सेक्टर भी हमारा बढ़ रहा है। तो एक मल्टीपर्पज स्कीम है ये, राइट। करेंटली इंडिया हैज अराउंड 17% ऑफ द वर्ल्ड आउटपुट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में केवल मिल्क नहीं आता, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क से बनी हुई बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इसलिए 17%, जिसमें इंडिया ने यूएसए को 1998 में ही बीट कर दिया था, 1998 में ही सरपास कर दिया था। इन द लास्ट 8 years मिल्क आउटपुट हैज ग्रोन बाई अराउंड 50%, लगभग 50% हमारा आउटपुट डेयरी सेक्टर का बढ़ चुका है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ चुका है। देयर आर हियर वी हैव स्टैटिस्टिक्स। 2014 से अगर 2021 तक देखें तो 146 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क वी यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 209.96, मतलब 210 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क, विच इज 150% ऑफ द अर्लियर डेटा। मतलब 50% हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ चुका है। डेयरी में अगर हम बात करें तो 186.71 से हमारा जो 186.71 यूएस मिलियन डॉलर जो हम एक्सपोर्ट करते थे, वो अब हम 391.59 यूएस मिलियन डॉलर डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज अ ह्यूज सम ऑफ मनी, राइट। देन अबाउट व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाट वाज व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाट वाज ऑपरेशन फ्लड? तो ऑपरेशन फ्लड को सजेस्ट किया था, ऑपरेशन फ्लड को रोल आउट करने के लिए सजेस्ट किया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। वर्गीस कुरियन, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। इसका जो ऑब्जेक्टिव था
वो ये था कि हम अपने यहां क्यों नहीं डेयरी सेक्टर को बढ़ाते हैं, हम क्यों नहीं मिल्क कोऑपरेटिव्स बनाते हैं और अपने डेयरी सेक्टर को, उसकी दशा को इंप्रूव करते हैं, राइट। इट विल ऑल्सो एड टू द रूरल इनकम, जो कि एग्रीकल्चरल इनकम पर ही बेस्ड है, उस रूरल इनकम को भी हम बढ़ा सकते हैं अगर हम मिल्क प्रोक्योरमेंट करने लगे। तो द व्हाइट रेवोल्यूशन ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड was launched in the year of 1970. ठीक है, currently India is the world's largest milk producer. Over 700 towns and cities in India were linked by the national milk grid, जहां से milk procurement किया जाएगा, bridging the gap between milk producers and consumers. Right? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 लेकर आ रही है, राइट। इसके क्या मायने हैं, इसके क्या एम है और इसमें क्या क्या स्टैटिस्टिक्स है, देखिए। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन with the goal of empowering women farmers, right, women rearers, women and animal rearers, right, and generating employment in the dairy cooperative industry. Targets क्या है? To raise daily procurement from around 660 lakh liters, 660 लाख लीटर डेली प्रोक्योरमेंट होता है मिल्क का, इसको हमें 1000 लाख लीटर तक लेकर के जाना है। तो अराउंड हमें इसको 33% तक का राइज चाहिए, हमें नहीं 33, अराउंड 50% का राइज चाहिए हमें, इसको 150% ग्रो कराना पड़ेगा हमें। फंडिंग कहां से आएगी? द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड प्रोवाइडेड द मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 40,000। तो हर एक एमपीएसी को, मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को 40,000 रुपए दे दिए जाएंगे और ऐसे 1000 एमपीएसी को 40,000 रुपए इनिशियल फंडिंग दी जाएगी। टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करना चाहती है वो 70,125 करोड़ है, विच इज फुली बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड है। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स? इट इंक्लूड्स 4 फोकल एरियाज, इसके 4 मेन एरियाज हैं जो फोकस है, जिस पर इसका इंपावरिंग विमेन डेयरी फार्मर्स, ठीक है, विमेन को ये एम्पावर करता है, विमेन डेयरी फार्मर्स को, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जेंडर को प्रमोट करता है, उसका एम्पावरमेंट करता है। इट इनहैंसेस लोकल मिल्क प्रोडक्शन, एंड तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, इट स्ट्रेंथेन्स डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बूस्ट्स डेयरी एक्सपोर्ट, राइट। तो डेयरी सेक्टर हमारा एक ऐसा है जिसमें हम बहुत ज्यादा फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अभी तक ये पूरी तरीके से अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है, इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। अब इसमें धीरे धीरे हमें कोऑपरेटिव्स की तरफ से वैल्यू एडिशन दिख रहा है। अगर गवर्नमेंट इस चीज में कोऑपरेटिव्स का सपोर्ट करती है तो देयर विल बी बिग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू अनदर कंट्रीज। एंड फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जिससे कि आगे आकर हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया विल बिकम द रिचेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, राइट। तो एम क्या है? मिल्क प्रोक्योरमेंट बढ़ाना, ठीक है, 50% तक बढ़ाना है लगभग अगले 5 सालों में। कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना, 1 लाख डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाएंगी, ठीक है, उनको प्रमोट किया जाएगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड्स को और बांटा जाएगा और किसान क्रेडिट कार्ड पहुंचाए जाएंगे डेयरी फार्मर्स तक, राइट। देयर विल बी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी टू बी कंप्यूटराइज्ड। पीएसीएस को हमें कंप्यूटराइज करने की जरूरत है। अगेन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, अगर ह्यूमंस के ऊपर छोड़ दोगे आप तो कहीं ना कहीं करप्शन होगा। तो कंप्यूटराइजेशन करने से, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से इसमें जरूर इंप्रूवमेंट आएगा, इनकी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आएगा। कोऑपरेटिव सेक्टर इज हाईली करप्ट, ठीक है, तो इसलिए हमें यहां पर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि मॉनिटरिंग हो सके, ठीक। देन सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली चीज कि मातृशक्ति, महिला शक्ति को ये प्रमोट करता है, महिला शक्ति का एम्पावरमेंट करता है। तो इट विल इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन वर्कफोर्स, ठीक है, जो कि विमेन वर्कफोर्स हमारे यहां लगातार कम हो रही है। अगर हम पीएलएफएस को देखें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखें, तो विमेन का पार्टिसिपेशन प्रोडक्शन में लगातार कम होता चला जा रहा है। वो विमेन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। उसके अलावा इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाए गए फीमेल्स को, फार्मर्स के लिए सपोर्ट देता है, फार्मर्स को सपोर्ट देता है, एक एडिशनल इनकम प्रोवाइड करता है। डेयरी प्रोडक्ट अगर हमारे यहां फॉर्मल होगा तो वो कहीं ना कहीं फार्मर्स को बहुत ज्यादा एडिशनल इनकम प्रोवाइड करता है। दे विल हैव हायर इनकम्स। तो डबलिंग फार्मर्स इनकम जो गवर्नमेंट की स्कीम है, उसको भी कहीं ना कहीं ये बढ़ाता है। साथ ही साथ इट डाइवर्सिफाइज द इनकम। गवर्नमेंट यही तो चाहती है कि फार्मर्स केवल और केवल गेहूं और राइस की खेती, गेहूं और धान की खेती में ना लगे रहें, ठीक है। तो इट डाइवर्सिफाइज द सोर्सेज ऑफ इनकम, रूरल इनकम।
क्योंकि रूरल इनकम मोस्टली कहां से आती है? एग्रीकल्चर से आती है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये इनकम कोऑपरेटिव से आए, ये इनकम मुद्रा के थ्रू आए, मुद्रा जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जिससे कि माइक्रो यूनिट्स बने और वहां से रूरल इनकम बढ़े। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट इसीलिए ला रही है जिससे कि रूरल इनकम बढ़े, फार्मर्स की इनकम बढ़े, फीमेल्स का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में बढ़े, फीमेल का एम्पावरमेंट हो, राइट। इट विल स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव्स आल्सो। कोऑपरेटिव्स जो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो गए हैं, उनका यूज बहुत कम होने लगा है, एक बार फिर से उनको रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, एक बार नया टच दिया जाएगा। हो सकता है कि ये एक ऐसी स्कीम हो जो कि उसको उसमें मिराकुलस चेंजेस लाए, राइट। कोऑपरेटिव्स बार्गेनिंग पावर फार्मर्स की बढ़ाते हैं, ठीक है, और कोऑपरेटिव्स ना होने की वजह से फार्मर्स को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ता है, इसलिए कोऑपरेटिव्स का रिवाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है। शेयर्ड रिसोर्सेज एंड नॉलेज, तो इट फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग मेंबर्स, राइट। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का चूंकि सपोर्ट है, गवर्नमेंट की बैकिंग है लगातार, तो बेटर टेक्नोलॉजी मिलेगी, बेटर तरीके से हम सेक्टर में इंप्रोवाइजेशन ला सकते हैं और अपने ओवरऑल प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं, राइट। रूरल डेवलपमेंट होगा, जॉब क्रिएशन होगा रूरल एरियाज में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, इसके भी फायदे फार्मर्स को ही मिलेंगे, हमारी रूरल पॉपुलेशन को ही मिलेंगे। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट लगातार न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स चला रही है, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट प्रोग्राम, पोषण अभियान, ये सारे के सारे अभियान जो है न्यूट्रिशन रिलेटेड मूवमेंट्स जो है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इनको भी पुश मिलेगा, इनको भी बूस्ट मिलेगा। ये कुछ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है, जैसे कि ब्लैक रेवोल्यूशन इज अबाउट पेट्रोलियम, ब्लू रेवोल्यूशन इज अबाउट फिशिकल्चर, ठीक, ब्राउन रेवोल्यूशन इज अबाउट लेदर, गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन अलग है, गोल्डन रेवोल्यूशन अलग है, इट इज अबाउट हनी, इट इज अबाउट फ्रूट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन इज अबाउट फूड ग्रेन्स, ये सभी हम सभी जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, ग्रे रेवोल्यूशन इज अबाउट फर्टिलाइजर्स, पिंक रेवोल्यूशन इज अबाउट अनियंस, सिल्वर रेवोल्यूशन इज अबाउट पोल्ट्री का किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ठीक है, किस तरीके से एग्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए जिससे कि न्यूट्रिशन को हम सिक्योर कर सकें। साथ ही साथ व्हाइट रेवोल्यूशन इज फॉर मिल्क प्रोडक्शन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, एंड येलो रेवोल्यूशन इट इज अबाउट एडिबल ऑयल्स, इट इज अबाउट ऑयल सीड्स, ठीक, एंड देन एवरग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक क्या क्या स्टेप्स लिए हैं मिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे ऊपर आता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई तो दिसंबर 2014 को यह डिसीजन लिया गया कि भाई हमारी जो नेटिव गायें हैं, हमारी जो देसी गायें हैं, देसी नस्लों वाली गायें हैं, उनको हम बचाएंगे और मिल्क प्रोडक्शन को, डेयरी प्रोडक्शन को हम बढ़ाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा ई पशु हाट मार्केट प्लेस है, जहां पर ब्रीडर्स और फार्मर्स आपस में मिलकर जो नए नए तरीके के जो जेनेटिक, जो ब्रीडिंग में हमें बेटर नस्लें चाहिए, उनको लेकर के जो जर्मोप्लाज्म आता है उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीजेस, जिससे कि हमारे जो पशु हैं, जो हमारे कैटल स्टॉक है, उसको किसी भी तरीके के डिजीजेस ना हो। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्टैब्लिश किया गया विच सीक्स to provide financial incentives for the establishment of value added infrastructure, animal feed plants and dairy and meat processing facilities। तो इस तरीके के फंड्स लगातार आने चाहिए जिससे कि जो डेयरी फार्मर्स हैं या जो ऐसे फार्मर्स हैं जो लाइव स्टॉक रियरिंग कर रहे हैं, उनको इसका फायदा मिले। दिस इज अ मेंस क्वेश्चन। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 aims to enhance the dairy sector in India with a significant focus on empowering women farmers and strengthening cooperatives. We have to discuss the potential impact of White Revolution 2.0 on the socio-economic status of women, ठीक है, and farmers in rural India. Additionally, evaluate the role of cooperatives in facilitating this initiative, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इसमें थोड़ा सा टच हमें सोसाइटी का देना है, विमेन का क्या रोल है डेयरी सेक्टर में, क्यों उनको उनके जॉब को फॉर्मलाइज करना चाहिए, ये सारी चीजों को मेंशन करके हम इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द डिस्कशन। आई होप दिस डिस्कशन विल हेल्प यू इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। थैंक यू।